नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। बताइए कि वैसे तो खैर हम बहुत खुश हैं। मैं तो स्पेशली बहुत खुश हूँ कि चले सीज़फायर हो गया और जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो कुछ रुक गया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी रुका ही रहेगा। लेकिन आपकी तरफ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो जी बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। लोग रूटीन के काम पर निकल आए हैं। यहाँ तक कि कराची की एक वीडियो भी मैंने शेयर की है। ट्विटर पे जो लोग देख पाएँगे वो देख लेंगे कि वो वाले जो होती है ना रास्ता चलते बैग स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग वो फिर से शुरू हो गई है कि लोग पहले डरे हुए थे कि ड्रोन-श्रोन ना आ जाए। तो सब घर बैठे थे, काम नहीं हो रहा था। तो अब सबने काम शुरू कर दिया। नहीं, यहाँ तो काम चालू था, काम तो ऐसा कोई रोका हुआ नहीं था, जो मेरे शहर में तो एटलीस्ट। बाकी दिल्ली-विल्ली में भी मेरे कई स्टूडेंट्स थे, वो इंटर्नशिप कर रहे थे, तो लोग पूछते थे कि सर हम लोग घर चले जाएँ या नहीं चले जाएँ, ऐसा कोई काम नहीं रुका हुआ था। मगर हाँ, एक अनसर्टेनिटी की तो एक अनसर्टेनिटी थी, कई बच्चे सोच रहे थे कि हम जो अपने-अपने घरों से अलग शहरों में इंटर्नशिप कर रहे थे कि क्या हम वापस चले जाएँ। बट नाउ एवरीथिंग हैज़ कम टू नॉर्मलसी और भारत ने तो कभी नहीं कहा था कि हम आप पे अटैक करेंगे या हम इसको एस्केलेट करना चाहते हैं फ्रॉम द डे वन। अटैक का रीज़न पहलगाम था। तो अब क्या बातचीत हुई है ये हमारे और आपके तो पेचेक से ऊपर की बात है, हमें तो उस खेल का पता नहीं कि हुआ क्या। बट ये बात सही है कि भारत में एक बहुत गुस्सा था और रोष था और भारत को लगा कि ये समय ऐसा है कि पाकिस्तान को ऐसा करारा वो जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान की आर्मी को टू बी ऑनेस्ट विद यू वो उसको सबक सिखाना चाहते थे। बट शायद वो सबक नहीं सिखाया गया बिकॉज़ मुझे लगता है देखिए अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट करना 3 से 4 दिन का खेल होगा भारतवर्ष के लिए। मगर फिर क्या? देखिए बांग्लादेश में और अभी के बीच में अंतर यह है कि बांग्लादेश में आपकी लोगों ने आर्मी के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था। तो हमें खाली आर्मी को रास्ते से हटाना था और लोगों को सत्ता देनी थी और वहां से हट जाना था। इंडिया किसी भी कीमत पे पाकिस्तान को रूल करना तो नहीं चाहता ना। इंडिया वहां पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस के पोजीशन को तो एक्वायर नहीं करना चाहता। तो अगर हम आपकी आर्मी को हरा देते, उसको डिसमेंटल कर देते, डिस्क्रेडिट कर देते और जो कि भाई आपकी जनता नहीं कर दिया था, तो पॉइंट ये था कि फिर वहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम कौन भरता? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में क्या वो बना रहे हैं, भाई पाकिस्तान के आपके शहबाज शरीफ साहब का मैंने स्पीच सुना, उसमें तो 2,474 तो थैंक यू दिए उन्होंने। थैंक यू तुर्की, थैंक यू चाइना, थैंक यू ये, थैंक यू वो, थैंक यू ऐसा। तो अगर आप जीत गए तो फिर थैंक यू काहे का? यहाँ पे तो किसी ने ना तो ट्रम्प को थैंक यू बोला, ना तो मोदी जी ने किसी तुर्की को थैंक यू बोला, ना किसी और को थैंक यू बोला। बल्कि आपको पता है हमारे जो कई इन्फ्लुएंसर ने वो तो ईरान के भी उसको गाली-वाली दी। अरे सर हम तो बड़े मतलब तमीज़दार लोग हैं ना, हम तो बड़े बहुत मैनर्स वाले लोग हैं, इसलिए सबका शुक्रिया करते हैं। नहीं, आपने थैंक जैसे यू आज इसका उनका मतलब ज़िक्र जिसका आदमी कुछ जिससे कुछ लेता है, बिना मतलब कि आप हमको मिलेगा रोड पे थैंक यू करने लगेगा कि अरे अभिषेक जी नमस्ते कीजिएगा या सलाम कीजिएगा, ये थोड़ी कि अभिषेक जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट मेक्स नो सेंस। थैंक यू मीन्स आई हैव डन समथिंग फॉर यू और तब आप कहते हो कि थैंक यू सो मच। बट अगर हम आप रोड पे मिल रहे हो, तो आरजू जी या हम और फकर भाई रोड पे मिले तो फकर भाई हमसे क्या कहेंगे? अभिषेक जी थैंक यू। नो, थैंक यू कब होगा? जब हम नहीं, इनके सर आप लोग तो इतने तमीज़ वाले आपके घर मेहमान आते हैं, आप कहते हैं कि सुअर का बच्चा आ गया, तो मैं क्या बोलूँ? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या है ये इसके बारे में मैं अनभिज्ञता वो करता हूँ। मगर हाँ, मैं ऐसी भाषा का नहीं वो करता हूँ कि उपयोग हो, पर कई बार भावनाओं में बह जाते हैं तो बट भाषा पे संयम होना चाहिए। क्योंकि कोई भी किसी भी देश का राजदूत है, वो हमारे लिए सम्मानित है, हमारे लिए सम्माननीय है, उसका रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त वो हमारे लिए उतनी ही है जितनी हमारी किसी और की है। जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं जिनकी बात कर रही हूँ, वो भी बहुत ही तमीज़ वाले इंसान हैं, लेकिन बस वो उन्होंने ज़रा गुस्से में मेरे ख्याल है कुछ बोल गए और लोग उनके पीछे पड़ गए और अदरवाइज़ वो कभी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। लेकिन खैर हो जाता है कभी-कभी इंसान गुस्से में आ जाता है और हम लोग तो खैर मैं तो बहुत हँसी जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे! ये क्या बोल दिया? लेकिन खैर मगर आपकी तरफ आऊँगी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज हम लोग साथ में हैं और हम लोग हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमारे सर में वो टेंशन नहीं है। एक तो रात के 3 बजे, ढाई बजे पता नहीं मोदी जी को क्या सोचती थी, ड्रोन भेजना शुरू कर देते थे। मैं तो कई दिन से रात को जो है कल भी रात को दुआ पढ़ के सोई कि सब खैरियत रहे, ऐसा ना हो 4 बजे फिर कुछ शुरू हो जाए। तो क्या कहेंगे आप? मैं तो खैर बहुत खुश हूँ कि सीज़-फायर हुआ है और दोनों तरफ अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। डॉक्टर साहब को भी, आपको भी और जितने लोग हमें देख रहे हैं। मैं बस बिल्कुल आपकी क्वेश्चन पे आऊँगा बट मुझे कमेंट बार-बार देख रहा हूँ, कोई है काफ़ी मतलब काफ़ी दफ़ा उन्होंने कमेंट किया है, तो मैं कहा थोड़ा-सा उनको जवाब दे दूँ। स्टॉप दिस चैट विद पाकिस्तानी आईएसपीआर फंडेड यूट्यूबर्स। तो पता नहीं जो भी है क्योंकि कोई नाम-वाम तो है नहीं, तो थोड़ा-सा मैंने कहा कि इनको बता दूँ कि यार ये फंडिंग आप लोग करते हैं, कहाँ से होती है, कहाँ से नहीं होती? तो ये अगर थोड़ा-सा बता दें तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब इतनी तकलीफ कर रहे हैं बार-बार कोई 200 दफ़ा ये मैसेज लिखते हैं, खैर एनीवे कम टू द पॉइंट इज के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहली दफा ये सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई। बहुत दफा इससे पहले भी हुई है और 3-4 जंगों के अलावा ये भी हुआ है कि ये चीजें हमारे दरमियान चली हैं, अनफॉर्चुनेटली चली हैं। अभी की बात है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मतलब हम पता नहीं कर रहे थे, हम कोई मतलब पाकिस्तान पे कब्जा नहीं करना चाह रहे थे। बिल्कुल सही है और ये शायद मुमकिन भी नहीं है।
ना पाकिस्तान के लिए मुमकिन है जो हमारे यहाँ बोलते थे, बल्कि इस क्लैश से पहले बोलते जी लाल किले पे वो कह रहे थे जी जुम्मा मैंने दिल्ली में पढ़ना है। मैंने तो कहा कि भई आप इनको ले जाएँ, जुम्मा पढ़वा दें और फिर रखना है तो रख लें वरना फिर वापस भेज दें इनको, अगर आ सकते हैं तो। वो जुम्मा पढ़ने वाले तो इस तरह की बातें मतलब ठीक है, बातें करना और है, लेकिन ग्राउंड पे चीज़ें करना और है। तो उस चीज़ पे थोड़ा-सा आऊँगा कि एक तो ये है कि हम जब भी बात करें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बगैर किसी ऐसी कोई लैंग्वेज चूज़ किए बगैर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। अपनी शक्ल बिगाड़े बगैर भी मैं कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकता हूँ, ये किसी के लिए भी मुमकिन है। वो बेशक दुनिया के किसी कोने से भी उसका ताल्लुक है, वो हम एशियंस हो, इंडिया पाकिस्तान के लोग हो, बांग्लादेश के लोग हो, अरब्स हो, अंग्रेज़ हो, कोई भी हो। हम बगैर इसके ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे कि हम क्यों इस चीज़ का सहारा लेते हैं और हमें वेलकम टू द शो रोहित जी। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि हम क्यों ऐसी लैंग्वेज और ये यूज़ कर रहे हैं और दूसरी बात, एक चीज़ और पॉइंट रेज़ करना चाहूँगा, वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि हर किसी को ना अपना जो मुक्का है ना, कहते हैं हर सड़ी तख्पल सुख काबले काई। काबल यानी काबुल के लोग ज़्यादा हेल्दी और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं, आप लोग भी सब जानते रहते हैं, हमारे भी बहुत सारे यार दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। तो ठीक है, भई मतलब ये है कहने का कि हर कोई अपने-अपने हिसाब से होता है, कोई थोड़ा-सा बहुत हाई लेवल पे कोई कोई अमेरिका है, कोई चीन है, कोई हिंदुस्तान है, कोई यूरोप है, कोई पाकिस्तान है, कोई बांग्लादेश और नेपाल और भूटान है, कोई वेस्ट अफ्रीका के छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं। लेकिन व्हाट द थिंग इज़ कि हमें थोड़ा-सा इस चीज़ों को भी मैं ये दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। ये मैं वन साइडेड बात नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को भी अगर जंग होती है देखें पाकिस्तान के पास भी अपने हिसाब से कुछ वसाइल मौजूद हैं, हिंदुस्तान के पास आज एक बल्कि टीवी शो में था पाकिस्तान के, तो वहाँ पे एक रिटायर्ड कोई ऑफिसर आए, तो उन्होंने बाकायदा ये बोला उस शो के अंदर कि भई हमारा अगर कंपैरिज़न किया जाए तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। यानी जितना पैसा या जितनी इक्विपमेंट उनके पास है डिफेंस रिलेटेड कहते हमारे पास नहीं है। ये बाकायदा उन्होंने बोला आज और नेशनल टीवी पे बैठा हुआ था। तो व्हाट द थिंग इज़ कि ये फ़र्क है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि यार मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, अभिषेक भाई बड़े मतलब हेल्दी मसल से असल बड़े ज़बरदस्त हैं। हो सकता है वो मुझे 2-3 थप्पड़ लगा के मुझे उधर फेंक दें, लेकिन मैं भी अपनी दूड़-शूड़ झाड़ के फिर उठूँगा और मैं भी हो सकता है एक आध मुक्का या कोई जो भी होता है मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अभिषेक भाई तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त और हमारे भाई हमारे कहते हैं ना जिगर गोशा है जिगर है हमारे उर्दू में कहते हैं। तो द थिंग इज़ कि ये चीज़ें क्या करती है और ये बड़े-बड़े नाम यकीन करें मुझे बड़ा मतलब हैरानगी होती है कि चलें कोई आम देखें ना आम पाकिस्तानी कोई बात करता है ना या आम इंडियन करता है, वो कुछ भी कहता है। हमारे यहाँ वो एक वो खादिम रिजवी साहब होते हैं, कहते हैं, ले आओ ये गौरी, ले आओ ये फलां। कि अब वो बंदा बेचारा ना तो पढ़ा लिखा था ना कुछ था, वो तो अपने सामने 1500 2000 बंदा बिठाया हुआ है, तो उनको खुश करने के लिए कोई भी बात कर लेगा, वो अलग बात होती है। लेकिन एक टीवी पे बैठकर या एजुकेटेड बंदे की बात में फर्क होता है। मैं कहता हूँ आप सख्त से सख्त बात करो। डॉक्टर साहब सख्त से सख्त बात कर लेते हैं, करते भी हैं, करना भी चाहिए, बिल्कुल अपने मुल्क के हवाले से रोहित भाई कर सकते हैं, कोई और कर सकता है। लेकिन अगर उसमें हम ये कहें कि हम अब्यूज़ वाला वो लेके आते हैं, की मुझे समझ नहीं आती। या फिर ये होता है कि हम कहें कि यार आप तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप यू आर डस्ट और मैं सब कुछ हूँ। ये चीज़ गलत होती है, किसी भी जगह पे मैं इसको गलत कहता हूँ। तो थोड़ा-सा हमें उस चीज़ से निकलना चाहिए। अब शुक्र है मतलब सीज़ फायर हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हमें नहीं पता, क्योंकि इसका भी किसी को नहीं पता था। 22 अप्रैल से पहले किसी को नहीं पता था, बल्कि 22 अप्रैल के बाद भी नहीं पता था कि ये इस तरह की सिचुएशन होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन क्रिएट हुई, इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक किया, पाकिस्तान ने फिर जवाबी वार किया, फिर उसी दिन फिर कुछ और अटैक्स हुए, इंडिया की तरफ से मिसाइल फायर हुए, एलओसी के ऊपर रात को भी फायर होता रहा। तो ये चीज़ें बजाय इसके कि हम एक्सट्रीम पे जब जाते हैं और हम कहते हैं कि जी हमने तो जाके दोनों के पास हाथ में ना गन है, तो कहते हैं ये फायर किए बगैर। अब जब फायर हुआ, फायर के बाद भी तो आके बैठे हैं ना। डोनाल्ड ट्रंप ने किया, एमबीएस ने किया, जिसे कहते हैं कि शेख ज़ैद अल नहयान साहब ने रोल प्ले किया, जिसने भी किया। कोई तो आया ना दरमियान में। पहले भी ये लोग कहते हैं ना कि यार थोड़ा-सा कूल डाउन हो जाएँ, मतलब 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, आप लोग थोड़ा-सा हौसला रखें, ठीक है, कुछ तरीकों कोई हल निकालें। लेकिन वो नहीं हुआ। अब उसके बाद भी मतलब 4-5 दिन के बाद 6-7 की रात को अटैक इंडिया की तरफ से हुआ, फिर ड्रोन स्ट्राइक हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, फिर उसका जवाब इंडिया ने दिया। हो गया 3-4 दिन के बाद अब क्या है? अब नॉर्मलसी की तरफ हम जाएँगे ना। तो ये नॉर्मलसी की तरफ हम इससे पहले भी जा सकते थे शायद। लेकिन उसके लिए हमें उस वक़्त भी बैठना था, लेकिन ग़ालिबन मैं हमेशा ये कहता हूँ हम जज़्बाती हैं। हम बगैर जज़्बात के हम शायद सोच का इस्तेमाल या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हो भई मेरे पास तो ये जो गौरी मिसाइल है ना, ये तो जी पता नहीं इंडिया का वो फ्लैश शेयर इट करता है। तो यार छोड़ दो भाई, इंडिया का फ्लैश शेयर इट करता है। वो है यार, सबके पास होते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं होते कि आप बटन दबा के चलाएँ। जी मैं बिल्कुल वो हो रहा हूँ, बिल्कुल आप वो करें रोहित भाई भी, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे, मेरी तकरीर लंबी हो गई है। तो बिल्कुल वो बात करें। यहाँ पर इससे पहले मैं रोहित की तरफ चलूँ, मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो हमें मैसेजेस आते हैं ना कि जी आईएसआई एजेंट हैं और इनको इनके साथ शो मत करो, इनको बुलाओ नहीं, सर इनमें से आधे से ज़्यादा लोग जो है ना वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में बैठ के और ये इंडियन आईडी बनाकर आज भी मुझे 3-4 लोगों ने जो है, बल्कि 2-3 दिन से बड़ी ट्विटर के ऊपर ना अजीब-अजीब किस्म की बातें लिख रहे हैं। जब मैंने उनको चेक किया तो वो पाकिस्तानी ही निकले। तो वो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग लिख रहे हैं वो क्या क्या है और कहाँ से लिख रहे हैं, और वो बेचारे अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं तो दिखाते रहें। लेकिन ये ज़रूर है कि अब लोगों के पास अक्ल है, उनको मेरे ख्याल है थोड़ी बहुत लोगों के पास दिमाग है कि वो सोच सकते हैं
कि कौन कहाँ से फंडेड है और क्या है क्या नहीं है, लेकिन खैर शुक्रिया कि रोहित जी कि आप आए, और यकीनन आप कहीं बाहर गए हुए थे, मैंने सुना कि कोई आप और अभिषेक मिश्रा साहब दोनों जो ड्रोन हमने फेंके थे उनका मलबा जमा करके बेच रहे हैं आप लोग, मैंने ये सुना है। वो बेच रहे थे ना, क्या नाम है उनका, किसने, वो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट किया था ना मैं बेचूंगा। तो यार वो डिफेंस मिनिस्टर जब लेके जा रहा है, वो एक डिफेंस मिनिस्टर है यार, मैं और अभिषेक जी दोनों बेचारे यूपी के गरीब लोग, क्या कहाँ से साला ड्रोन का मामला भेज देंगे, हमारी औकात ही नहीं ड्रोन और यूपी से, सॉरी आपकी बात है, यूपी से मुझे एक चीज याद आई, क्योंकि मैं खुद भी यूपी से, मतलब मेरे पेरेंट्स यूपी साइड से थे, तो इसलिए जो बार बार जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके ऊपर जो एतराज हो रहा है, तो मैं बताऊं कि वो जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की ना, वो हम लोग यूपी में आम सी बात है, हम लोग करते हैं। ये मेरी तो गरीबी की चिंता ये आप लोग तक कैसे पहुंची? मैं तो बहुत छुपाने की कोशिश की है। अच्छा, आप यहाँ बैठ के अपना मोबाइल दिखा के रोएंगे कि आपने आईफोन ले लिया है और उसके बाद आपके पास जहर खाने का पैसा नहीं रह गया, तो क्या लोगों को पता नहीं लगेगा? नहीं, उसके बाद जहर खाने का ही पैसा रह गया था, वो खाया नहीं मैंने, वो बात अलग है। मैंने तो सुना था आईफोन के साथ जहर फ्री आ रहा है, अगर कुछ ना बचे तो खा लेना इसे, ऐसा भी है क्या? तो आप लोगों ने, आपने वो नहीं लिया, आपने लेटेस्ट मॉडल ले लिया ना, लेटेस्ट मॉडल के साथ 2 आते हैं, एक जितनी भी करे लेटेस्ट लिया यार, आईफोन 16 लिया मैंने, लेटेस्ट लिया। फिर तो उसके साथ 2 ऑप्शन आते हैं ना, एक किडनी बेचने का ऑप्शन आता है और दूसरा उसके साथ आता है वो ऑप्शन जहर खाने का। तो आपने कौन सा चूज किया था? किडनी? अच्छा, किडनी बेच दी ना। मिला नहीं मुझे, मैं आपको सुबह फोन कर रहा था, आप उठाए नहीं, वरना किडनी का कोई मिला ही नहीं कि जिसकी मैं बेच करके वो ले पाऊं, तो मैंने जहर वाला ले लिया। अच्छा, एक चीज, बनारस के लोगों की मतलब ये टैलेंट कभी नहीं जाएगा ना कि किडनी बेचनी, अच्छा किसकी बेचूं? अबे अपनी बेचनी होती है आईफोन खरीदने के लिए। मुझे तो मिला नहीं जिसकी बेच दो, साला अगला आदमी अपनी बेच के दूसरा आईफोन नहीं खरीदेगा। गुड, वेरी गुड। जैसे युद्ध विराम बहुत बढ़िया, सीजफायर और सीजफायर एट अ गुड नोट, और ये सबसे बड़ी चीज है कि अब एक बात तो आप मुझसे लिखवा लीजिए कि दोनों कंट्रीज अगले 10 साल तक टेंशन में नहीं है। ये तो बहुत प्यारी चीज थी, दोनों कंट्रीज टेंशन में नहीं होंगे। हाँ, एक दो गाली दे देंगे एक दूसरे को, टेरर अटैक्स अब थोड़े कम हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज अब ये पता लगे कि कितना सीरियस हो सकता है गेम, तो टेंशन बढ़ेंगी अब, क्योंकि जब भी कभी हमने देखा है कि इस तरीके की टेंशन होती हैं, तो उसके बाद एक चीज तो साफ होती है कि जितने भी शरीफ है, ये जितने भी बदमाश है पाकिस्तान में, सारे के सारे ठीक कर दिए जाएंगे। और वहां से रावलपिंडी से एक आदमी आके इस्लामाबाद बैठ सकता है, हिस्ट्री बताती है ऐसा हुआ है, तो अगर आके बैठ जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा, नहीं हो सकता है कि रावलपिंडी से आदमी पहले ही रात में पकड़ ले, क्योंकि 3 महीने करगिल वॉर के बाद 3 ही महीने लगे थे, तो ऐसा हो हो सकता है। और तीसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसके बाद जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान टेंशन बढ़ती है, उसके बाद या कहीं वॉर के आसपास पहुंचते हैं, उसके बाद रिलेशंस बेटर होते हैं, वीजा खुलता है, ट्रेन चलती है, तो अब वीजा ट्रेन ये सब तो आएगा, बॉर्डर से ट्रेड शुरू हो जाएगा, ये काम आप जल्दी देख लेंगे आप, मतलब इन द सेंस कि आप अगले 2 साल में देख लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं दोबारा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, तो आपको लग रहा है कि अब कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि जी ये तो अभी थोड़े दिन के लिए रुका है, ये तो फिर शुरू हो जाएंगे, कोई मतलब फायदा नहीं है ना सर? आपकी तरफ भी जो है वो नुकसान ही नुकसान है, और हमारी तरफ भी, तो आपको लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं कि फिर शुरू हो जाएंगे, तो क्या ऐसा कुछ है? देखिए, मैं इस बात का एक्सेप्शन लेता हूँ कि मोदी जी ने कभी शुरुआत नहीं की थी, मोदी जी बल्कि पहुंच गए थे लाहौर, तो उन्होंने आपकी तरफ ड्रोन कभी नहीं भेजा था, हमें मजबूर कर दिया गया था, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि हम वो एक्शन लें, बिकॉज मुझे लगता है कि मोदी जी से बड़ा शांति का इस पूरे रीजन में कोई चैंपियन नहीं है, एंड ही, और उसका मैं नहीं कह रहा सियोल पीस प्राइज उनको मिला हुआ है, तो पॉइंट ये कि जबरदस्ती हम अगर ऐसे सेंटेंसेस बोल दे जो सही है उसको भी हम गलत में नाप दे जस्ट बिकॉज अगले वाला भी गलत है, ये इससे हमें बचना चाहिए। भारत की बहुत सारी गलतियां रही होंगी, जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी मीडिया, आपकी मीडिया ने भी, लेकिन हमारी मीडिया ने भी बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया, इस चीज को इतना ज्यादा अगली बना दिया जो उन्हें बनाना नहीं चाहिए था, आई मस्ट एडमिट दैट। बट प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बल्कि इस वॉर को कोई रोका तो ना तो कोई ट्रंप ना तो कोई और बाकी और लोगों ने नहीं रोका, इसको अगर किसी ने रोका तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने जब एक्शन लिया भावलपुर में, मुरीदके में और जो 9 जगह थे, उसके बाद उन्होंने भेजा सोफिया कुरैशी साहिबा को और व्योमिका सिंह जी को और मिश्री साहब को, उन्होंने कह दिया कि दैट्स इट, आवर वर्क इज डन, हम अब अटैक नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, तो मीडिया पे क्या कह रहे हैं वो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन कह दिया था कि आवर ऑपरेशन इज ओवर, वी विल नॉट एस्केलेट इट, एंड इट वाज नॉट एस्केलेटरी इन नेचर, पूरा एकदम कोई एम्बिग्विटी, जिसको कहते हैं बेस्ट ड्राफ्टिंग एवर, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल, देयर वाज नॉट एनी रूम लेफ्ट फॉर एम्बिग्विटी या डाउटफुलनेस। नेवरदलेस, देखिए ये बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता भले ना रखना चाहे, लेकिन वॉर करने के हम पक्ष में नहीं है, ठीक है ना? वो वॉर के पक्ष में भारत का कोई भी आदमी नहीं है, और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने कभी वॉर की शुरुआत करी, बल्कि वो तो रशिया पे न्यूक्लियर वेपन रोकने के लिए वो वॉर करे। तो देखिए, आपको भी जैसे फकर भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इसलिए मैं फकर भाई को अपनी फैमिली मानता हूँ। देखिए ये बात जो है ना, क्या डैनियल पर्ल की हत्या करने वाला
सारी दुनिया में वाहवाही की गई प्रधानमंत्री मोदी की कि डैनियल पल के हत्यारे को मार करके उसकी फैमिली को उन्होंने एक जस्टिस दिलवाया। ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर सिर्फ भारतीयों का ही नहीं, उस जूइश लेडी का भी जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसकी पति की हत्या कर दी गई थी गर्दन रेत करके, वो आदमी भी उस भावलपुर के अटैक में मारा गया। क्या ये सभ्य समाज में आरजू जी होने चाहिए? क्या हम एक पेंट में पोत ब्रश कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी को और सबको? क्या ये सभ्य समाज के लोग हैं? हम तो कह रहे हैं आप हमसे आगे जाइए टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में, स्टडीज में, एजुकेशन में। और मुझे दूसरी जो सबसे बात अच्छी लगी, वो बात मुझे लगी इमाम तौहीदी CNN न्यूज़ 18 पे आए थे, आनंद रंगनाथन साहब एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया तो तौहीदी साहब ने कहा इस्लाम का रुख ना तो इस्लामाबाद तय करेगा, ना तो तेहरान तय करेगा और ना तो काबुल तय करेगा। इस्लाम क्या होगा इसको डिसाइड करने का काम सऊदी अरेबिया और UAE या अबू धाबी करेंगे, बस, और कोई नहीं, कतर भी नहीं करेगा। तो हमारे लिए मोहम्मद बिन सलमान साहब, हमारे लिए अल नाहयन साहब और जो UAE की लीडरशिप है, वो हम उसको फॉलो करते हैं। हमारी उनसे मित्रवत व्यवहार है, वो हमारे लिए भाई समान है। हम उनको ताकतवर होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारे लिए इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन वही करते हैं। हमारी किसी रिलीजन से भी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो करना बहुत जरूरी था। आपके यहाँ पे ये मैसेज जरूरी था कि अगर आप ऐसे मिस एडवेंचर करोगे तो न्यू नॉर्मल ये है कि मिसाइल भावलपुर भी आएगा, मिसाइल रावलपिंडी भी जाएगा। वो करने के बाद हम रुक जाएंगे, फिर आपको फिर वही होगा, थैंक यू तुर्की, थैंक यू चाइना, थैंक यू मलेशिया, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू ये, थैंक यू वो। सो दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। मगर सर ये बात आप लोग हमें प्यार से भी तो बता सकते थे, जरूरी तो नहीं था ड्रोन में रख के ही भेजा जाता। आए थे लाहौर में, माता जी के पैर छुए, बोले माता जी आशीर्वाद दीजिए, नवाज शरीफ बहुत अच्छा इंसान है, हम चाहते हैं ये तरक्की करे। ओ जी पठानकोट, अब कितना प्यार कर ले भाई, प्यार में हम क्या ही बोले, हम प्यार में कुछ और तो नहीं दे सकते ना आपको कि आप भाई क्यों भाई, पाँव छूने से क्या होगा, साड़ियां देने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कीजिए कोई, अरे कोई $1-8 ट्रिलियन यहाँ इन्वेस्ट कर आप दीजिए। माहौल बनाइए, हिंदू माहौल खत्म कीजिए, आप इस्लाम को वो बनाइए जो सऊदिया में है, जो UAE में, हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। आप 10% दे दें 1 ट्रिलियन का, और आप ऐसा करें सर, 10% दे दीजिए 1 ट्रिलियन का, माहौल मैं बना दूंगी। मैं आपको 50% दे रहा हूं। देखिए हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, हमारा ये कहना है, लॉजिक ये कि हम आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, आप उससे बम खरीदेंगे। तो कौन अपनी मौत के सामान का ट्रेड करता है, ये बताइए ना। 10% में तो सर बम का मतलब कुछ भी नहीं आता, छोड़ दीजिए। लेकिन ये कि अगर ये लोग हमें 10% दे दें, 4 ट्रिलियन हो गए इनके पास अब तो माशाल्लाह, इतने पैसा मोदी जी ने कमा लिया। और एक बार फकर भाई ने भी बोला था मुझसे, गिन रहे एकदम कि क्या क्या हमारा वो होता जा रहा है फॉरेन रिजर्व। हाँ ना, अगर उन्होंने 10% दे दीजिए तो यहाँ पे माहौल मैं बनवा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है जी फकर। हाँ बिल्कुल सही। एक बात सुनो, ये माहौल मैं बनवा दूंगी, वो बोल रहा है जिसका खुद का चैनल बंद हो गया है, ये माहौल बनाएंगे। ट्विटर भी, अरे भाई लेकिन फकर भाई का गजब है भाई, फकर भाई की खुद ही बोलती है भैया दोनों जगह पे। देखे वो फर्क, फील द डिफरेंस ना सर, फील द डिफरेंस, ठीक है भाई। एक बात है, मान गया भाई, मतलब नाउ आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मैं फकर भाई के शो में आता हूं। भैया इनको कोई बैन नहीं करता, इनका अलग ही हिसाब किताब चलता है। वो मोदी साहब जानते हैं ना मुझे, मोदी साहब जानते हैं मुझे, मतलब वो पता है उनको यार, मगर ये सब सही का वाकई में ना सुन ले। अरे अलग है, ऑन अ लाइटर नोट, नहीं यार, मैं तो मानता हूं यार, सबके बंद किए गए, लेकिन इनका नहीं बंद किया। बिल्कुल जाते होंगे ना कि भैया फकर करवाना चाहते हैं। नहीं मैं कोई नहीं, वो देखें मेरे ख्याल में ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं फकर भाई को अपना भाई समान मानता हूं। मैं बहुत यकीन करें, बहुत शुक्रिया। पता है डॉक्टर साहब मसला किस चीज का है, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और इन चीजों की। यकीनन इस रीजन को ना, इस रीजन की मैं जब बात कर रहा हूं तो इस रीजन में पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और ये बाकी सारे जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशिया के, इन सब की बात करूं। अगर ये चीजें हो ना तो बेहतरी हो सकती है। इन 2-3 दिन में जो टेंशन क्रिएट हुई, ठीक है, इंडिया ने अपने तरफ से जो कुछ करना चाहा वो किया, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से किया, बट क्या हुआ, आप इसका, यानी लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे जी $2 अरब का नुकसान हो गया जी, $3 अरब का नुकसान। मैंने कहा यार $2 अरब $3 अरब को छोड़ दो, आपका जो इधर इस रीजन का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट करने आता है, या चलो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आता है, तो उसको ये पता चल गया कि भाई ये तो किसी भी बात के ऊपर लड़ाई शुरू कर देंगे। कोई पता नहीं है भाई कल को, मतलब एक दूसरे के ऊपर, दोनों न्यूक्लियर पावर भी है, दोनों के पास मतलब छोटे बड़े हर किस्म के मिसाइल्स भी हैं, जहाज भी हैं, तो ये तो चढ़ दौड़ेंगे, हम फिर क्या करेंगे कल को। यकीन आप करें कि ये जो नुकसान हुआ है ना, मेरे ख्याल सबसे बड़ा नुकसान, और ये मैं कह रहा हूं कि ये न सिर्फ हिंदुस्तान का हुआ है, न सिर्फ पाकिस्तान का हुआ, ये पूरे इस रीजन का हुआ है। तो गालिबन हमें उसके ऊपर भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया का अगर कुछ मतलब, मगर मैं कहूं जी कोई जहाज का नुकसान हुआ जी, किसी जगह पे अगर मिसाइल गिरा उस जगह, वो नहीं है। इंसानी जिंदगी के तो कोई मतलब कोई पैरेलल नहीं है। बट जो आपका ये जो हमारा ये रीजन है, वैसे यहाँ पे हालात अक्सर खराब रहते, कभी अफगानिस्तान की वजह से, कभी पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चीजों की वजह से। अब देखें आईपीएल अगर रुका, क्यों रुका? आईपीएल इतने सालों में कोविड की वजह से सिर्फ यूएई में खेला गया था गालिबन।
इसके अलावा तो कभी भी आईपीएल ये नहीं हुआ कि आईपीएल कहीं और मतलब रुका हो, या कभी हमने नहीं देखा इन 10-12-15 सालों में। क्यों रुका? जंग की वजह से। पाकिस्तान का पीएसएल क्यों रुका? जंग की वजह से। लोग यहाँ से और वहाँ से भी यकीनन निकले होंगे, क्यों? जंग की वजह से। क्यों? उनको पता है कि भई अगर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हो, फ़खर यूसुफ़ज़ई हो, रोहित शर्मा जी हो, आरज़ू काज़मी, हमने तो इधर ही रहना है, जो मर्ज़ी हो। अच्छे हालात हो, बुरे हालात हो, लेकिन हमने रहना है इस्लामाबाद में, दिल्ली में, कहीं पे भी। इन चीज़ों को देखिए हमें थोड़ा-सा ना देखने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि हमने कर लिया ना दोनों का, मतलब वो जिसे कहते हैं कि थोड़ा-सा दिमाग अब ठंडा हो गया मेरे ख़्याल में। क्योंकि जब भी ये लड़ाई होती है, कहते हैं गुस्सा आपका शायद मैक्सिमम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता, ह्यूमनली। अगर मैं गलत हूँ तो कोई बिल्कुल मुझे करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नहीं होता, बट द थिंग इज़ कि उसके बाद क्या चीज़ होती है, आपका मेरा दिमाग अगर हम किसी के साथ वैसे ही लड़ाई करते हैं, तो फिर हम चीज़ को छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। और जिस तरह रोहित साहब ने कहा कि जी अगले 10 साल, मैं कहता हूँ कि मतलब खुदा करे कि ऐसा हो कि हम मतलब 10 साल जो है हम सुकून से दोनों कंट्रीज़ रहें, कोई वहाँ पे भी कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, इंटरनल मसले अपने-अपने हैं। इंटरनली वहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनली मेरे यहाँ क्या हो रहा है, वो ठीक है, अलग चीज़ें। बट एक-दूसरे के हवाले से जो एक-दूसरे के साथ चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, वो ना हो कि कल को फिर ये सूरत-ए-हाल हम देखें कि जी डोनाल्ड ट्रम्प की जगह कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठे और वो कहें जी अब करो वरना तो पता नहीं क्या होने वाला है। एमबीएस हो या एमबीएस के कोई और हो या शहज़ैद साहब के कोई और बैठे हुए हैं वहाँ पर, और वो ये करें, मोदी साहब बेशक ना हो, शहबाज शरीफ बेशक ना हो, कोई और होगा। कोई और निर्वाण साहब की जगह या फिर जनरल आसिम मुनीर की जगह कोई और होगा, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना। वो ये कहे कि भाई अब करो वरना तो ये है कि कोई मतलब बड़ा कुछ होने वाला है। तो इस चीज़ों से मेरा ख्याल हम बच सकते हैं। और इस चीज़ के लिए अब जब हम टेबल पे बैठते हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया को भी खुल के अपनी जिसे जो मतलब कंसर्न है, ग्रीवियंसेस है, वो बताने चाहिए, पाकिस्तान को भी बताने चाहिए। और इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए कि भाई ये रुक जाए। बेशक पाकिस्तान और दिल्ली और इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात बेशक ना हो। दोहा में कर लो, जद्दा में कर लो, आप जिसे कहते हैं अबू धाबी में कर लो, रोम में कर लो, कहीं पे भी कर लो, ओस्लो में कर लो। बट द थिंग इज़ कि ये कंटिन्यू रखो कि मसले तब हल होंगे। अगर हम कहेंगे कि जी मिसाइल सबके पास है, दोनों के पास ये एटम बम, दोनों कहते हैं एटम बम है। ठीक है? पाकिस्तान शायद ज़्यादा इस्तेम वो करता है, बात करता है जी हमारे पास तो नूक है जी, पता नहीं नूक है, आजकल नई कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही थी, नूक है कि चूक है, पता नहीं, लेकिन हम तो वही सीधी-सीधी बात करेंगे कि एटम बम है। तो भाई छोड़ दो यार ये एटम बम और ये फ्ला फाइटर जेट है हमारे पास, जी जेट एंड सी का जो है वो ये ग्राफ इतना ऊपर गया है कि पता नहीं पूरी दुनिया में लोग जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं जी। राफाल का गिरा है तो राफाल का इतना देखिए, जेट एंड सी का फायदा चीन को जाएगा, बीजिंग को। राफाल का फायदा पेरिस को जाएगा। दिल्ली और इस्लामाबाद को नुकसान ही होगा। अगर वो जहाज चलता है तब भी उसका बहुत खर्चा है, अगर वो क्रैश होता है या कोई उसको मिसाइल करता है तब भी, दोनों सूरतों में। एस-400 सिस्टम का फायदा जो है, ठीक है, इंडिया को डिफेंस के हवाले से ज़रूर है, एज है, लेकिन उसका जो बड़ा फायदा वो रशिया को हुआ है। अगर उसका कोई नुकसान होता है तो वो इंडिया को बेयर करना पड़ता है, या पाकिस्तान के पास अगर कोई चीज़ है तो पाकिस्तान को बेयर करनी पड़ती है। इसलिए मेरे ख्याल में एज़ ए जज़्बाती, एज़ ए इमोशनल नेशन से निकल कर ना थोड़ा-सा सोचो-विचार और बात करें, भाई बात करें। और बल्कि अब तो ये लोग भी ये भी कह रहे हैं, दोनों साइड से मैंने सुना है कि भाई यूनाइटेड नेशन या किसी ऐसे मतलब किसे कहते हैं कि ऑब्जर्वर, जिस तरह आपकी इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, इस तरह के कोई लोग होने चाहिए कि अगर कोई मसला होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह पहलगाम हुआ, पहलगाम में 26 लोगों की जानें गई, एक बहुत बड़ा टेरर अटैक था। ठीक है? अब उसके ऊपर फिर ये ना हो कि हम मतलब एक-दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े, बल्कि उसका ये हो कि हम कहें कि भाई हाँ, चलो भाई आओ, कटहरे में आओ, इन्वेस्टिगेट करो इसको, पता चलाओ कि किसने किया। हाथ है, उसके लिए फिर बिल्कुल आपके पास बॉम्ब भी है, मिसाइल भी है, जहाज भी है, फिर आपका जो दिल करे करें। दुनिया भी आपको तब की देखते रख के मारो। ऐसा मारो कि ये याद करें सारी ज़िंदगी के लिए। तो इन चीज़ों से अगर हम थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में निकलेंगे, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगी। बेशक हम 10% आप हमें दें या ना दें, लेकिन कम से कम फ़ायदा जो है वो फिर इस रीजन का होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। और अभी बेशक जो मर्ज़ी हम कह दें, पैनिक दोनों साइडों पे था। बेशक हम लोकल्स को नहीं था ना, लेकिन जो बाहर के लोग यहाँ पे थे या वहाँ पे थे, वो बहरहाल वो बहुत डरे हुए थे। बेशक हम इंडियन और पाकिस्तानी तो आदी है शायद इन चीज़ों के, इतने मतलब नहीं डरते होगा। कोई नहीं, मिसाइल देखने के लिए कल मिसाइल फायर हो रहा पाकिस्तान का, वहाँ पे लोग करके यूँ करके बैठे हुए हैं, आम सिविलियन बैठे हुए हैं। अब भाई उस मिसाइल के इंडिया में मैं देख रहा हूँ कोई मिसाइल लोगों ने उठाया हुआ, वो लेके वो कह रहे कह मुझे दे दो, दूसरा कह रहा मुझे दे दो। यानी ये चीज़ आप कहीं और दुनिया में सर नहीं देख सकते। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में आपको नज़र आएगी। कोई ड्रोन के जो है ना वो इंजन, कोई कहता है यार ये फ्रिज वाला मोटर इसके अंदर लगा हुआ है। यकीन करें कराची के अंदर लोग 10-15 लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है? अच्छा जी कबाड़िए को बुलाए, कहते यार मैं तो 5000 दूँ, कहते नहीं, नहीं ये 5000 का नहीं ज़्यादा का। फिर दूसरा है उस कबाड़िए को वो जो स्क्रैप था 10,000 में बेच के और 4 बंदूक आपस में पैसा डिवाइड किया, वो गए। मतलब ये इस तरह की कौम है। अच्छा ड्रोन दरख्त पे लगा हुआ है सियालकोट के पास, अच्छा वो फौजी उसको मार रहे कि एक नीचे गिर जाए दरख्त के बिल्कुल हाइट पे। अच्छा वो एक बंदा जो है ना उससे बंदूक, कहते यार मुझे दे दो, मेरा निशाना जरा सही है, आप सिविलियन। अब ये चीज़ आप या इंडिया में देखेंगे या पाकिस्तान में देखेंगे सर, ये ना आपको अमेरिका में नज़र आएगा, नहीं आपको ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगा, नहीं, नहीं मिडल ईस्ट में नहीं, नज़र नहीं, आएगा। नहीं, नहीं। तो हम इस किस्म की हमारे बात यहाँ हमारे यहाँ आर्मी ने ये अभिषेक मिश्रा जी को बोल दिया था, क्योंकि ये बचपन में पत्थर मार के बड़े आम तोड़ते थे ना, तो इनका निशाना बड़े सही था। तो ये जाके तोड़ते थे, गिराते थे ऊपर से। ये वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कोई बंदूक से चलाया। अभिषेक मिश्रा जी गोली वेस्ट नहीं करते हैं मुझसे। नहीं, देखिए मैं यहाँ पे ये भी जोड़ता चलूँ कि जी। देखिए फ़खर भाई से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वॉर तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। रशिया और यूक्रेन वॉर में है, आधे से ज़्यादा जनता साफ़ हो गई, लोग मिल नहीं रहे लड़ने के लिए। मैं आपको बताऊँ फ़खर भाई, मैं अलमाटी में
जब मेरी जॉब लगी, मतलब ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, डे मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी का मैं प्रोफेसर लगा, तो मुझे अलमाटी में प्लेसमेंट, मतलब मेरा वर्क स्टेशन था, मैं अलमाटी जा रहा था, तो मैंने जो अपना घर मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया था, उसका ओरिजिनल जो प्राइस था वो $600 पे तय हुआ था, $600 पर मंथ। जब मैं वहां पहुंचा वो $1100 हो गया। क्यों? क्योंकि रशियंस जो बच्चे भाग करके आए थे, जो ड्राफ्टिंग की वजह से, उनको वो जब उनके पास सोल्जर कम हो गए, तो उन्होंने कहा जो भी 16 साल से कम की उम्र का है या ऊपर की उम्र का है उसको ड्राफ्ट करो। लोग भागने लगे। तो उसके बाद जो है वो वहां पे उनको उनकी फ्लडिंग की वजह से अलमाटी या कजाकिस्तान में। आप क्या बोले? सुनाई नहीं दे रहा दादा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को जरूरी काम आ गया, मैं 5 मिनट में हो सकता है वापस आ जाऊँ। ठीक तब है, तक हम लोग ओके, खत्म कर चुके होंगे। हो जाएगा तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो वॉर है, इट्स अ लॉस ऑफ लाइफ, किसी की भी लाइफ का लॉस ठीक नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं, मैं फिर वही कहूंगा कि पाकिस्तान टेररिज्म से अपनी जान छुड़ाए, पाकिस्तान जो है यूएई और सऊदीया के रास्ते पर जाए, वही एक रास्ता है। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स करके चला लेना फिर बातों में ये कि हाँ भी गलत हो, हम भी गलत है, इससे तो फिर नहीं सही होगा कभी भी। नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिज्म से आपको जान छुड़ा लीजिए, फिर आपको ये सब चीजें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक स्पेशल जो फिनोमिना है वो पाकिस्तान में हो रहा है, और ये आपको भी खा रहा है अंदर से। कौन मन रहा है ये? मैं पश्तून बच्चे मर रहे हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है, बलोच तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है, ये अंदर से खा रहा है आपको ना। अभी चले, अभी तो आप हंसी मजाक कर लेंगे 10-15 दिन, वापस से ये वो आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिकल पावर चाहती है, वो बैठेगी आपके ऊपर। तो इससे बिल्कुल जान ऐसे। गेट रीड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपका कोई दिल्ली में जान पहचान वाला है जो रोहित के घर के पास रहता हो? चेक किएगा, मुझे लगता है इनको बार-बार फ़ोन आ रहा था, किसी और ड्रोन का मलबा वहाँ पे कहीं घर के पास निकल आया। मेरा मेरे ख्याल सबसे जान पहचान वाला जो है वो है मोदी जी, बट वो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। समझ रही हैं आप? नहीं, मुझे लग रहा है फिर कोई और हमारे यहाँ से कोई और ड्रोन या किसी चीज़ का मलबा जो है वो अरे निकल आया, नहीं, ये क्योंकि हमारे लिए यही टाइम है, बार-बार फ़ोन पे थे। थोड़ा क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम करने का आइडिया दिया हुआ है हमको फ़खर भाई ने। मलबे शलबे हाँ। जमा करके हम भी बढ़ा करके अपना एक तो एसी फ्रिज खरीद लेंगे। क्योंकि तो हम यही लोग टाइम है। इतनी देर शो करे तो उतनी देर रोहित शर्मा सिर्फ फ़ोन पे थे, मुझे लग रहा है लोकेशन पता कर रहे थे और अभी वो वहीं गए हैं और इसलिए उनको आने में टाइम लगेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप दोनों का भी और रोहित जी का भी कि उन्होंने जॉइन किया, और तमाम लोग जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।